तो आनंदगिरी में स्पष्ट बता रहे थे गौणी सृष्टि क्या है, स्वप्ने रथादि सृष्टि ही। और मुख्य सृष्टि क्या है, जागरे घटादि सृष्टि ही। सर्वापि अविद्यावस्था में सब कुछ अविद्यावस्था में ही होती है। क्यों, तस्याम सत्यामेव भावात न तत्व दृष्टिया का भी सृष्टि संभवती। क्योंकि अविद्या के होने पर ये सब कुछ होते हैं, तत्व दृष्टि से तो कोई सृष्टि हो ही नहीं सकती है। तथा से स्वतः परतवा वस्तुनो अन्यता भाव असंभवात, मैंने मिथ्याभूत, जो मिथ्याभूत सृष्टि है वह स्वतः मैंने स्वरूपेण या परत मैंने कार्य रूपेण किसी भी प्रकार से वस्तु ने अन्यथा भाव असंभवात, वस्तु का अविद्यात्मक वस्तु का अन्यथा भाव असंभव है, मैंने सत्यत्व असंभव है। तद अतिरेक न सृष्टि योगात, क्योंकि उस अविद्या से अलग करके कोई सृष्टि हो ही नहीं सकती है। अतएव वस्तु स्वरूप की पर्यालोचना करने पर निश्चय क्या निकलता है, तो उसको समझाते हुए कह दिया अविद्या सृष्टि विषय व सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टि न परमार्थतः, भाष्य पंक्ति थी। उसे प्रमाण दे रहे हैं मुंडकोपनिषद 2:1-2 का, सब बाह्याभ्यंतर इति श्रुते है। वह भार भीतर सर्वत्र विद्यमान है और वह अजन्मा है। इस प्रकार से श्रुति उस ब्रह्म के बारे में जन्म रहितत्व ही कथन करता है। सृष्टि अविद्या के विद्यमान होने पर नहीं होने पर न होने ऐसे निष्कर्ष निकल गया। तस्माद श्रुतिया निश्चितम यद एकमेव द्वितीयम अजम अमृतमिति युक्तम च, इसलिए सृष्टि का आविद्यकत्व और मिथ्यात्व का निश्चय होने से तस्मात् का मतलब यह निष्कर्ष निकला, श्रुत्या निश्चितम, श्रुति के द्वारा निश्चित यह है कि यद एकमेव द्वितीयम अजम अमृतम इति, जो वह यह ब्रह्म है वह एकमेव द्वितीय है, अज है और अमृत है। और ये जो श्रुति के द्वारा निश्चित है वह युक्ति से भी सिद्ध हो गया, वह युक्त भी है। युक्त्याच संपन्नम तदेव इत्यवोचाम पूर्व ग्रंथ ही। और युक्ति के द्वारा कैसे सिद्ध हो गया, तब कहते हैं बात हम पूर्व ग्रंथ के माध्यम से खूब, क्योंकि पूरा वैतथ्य प्रकरण में भी हमने युक्तियों को प्रस्तुत किया है और यहाँ अद्वैत प्रकरण में भी अभी तक काफी युक्तियों को प्रस्तुत कर दिया है। सिर्फ पूर्व ही ग्रंथ ही अभी तक की जितना आपने कार्य का पढ़ी है, इन सभी के माध्यम से हमने युक्तियों के द्वारा ही इस बात को सिद्ध तदेव इत्यवचाम। निर्वयत्वात् विभुत्वात् इत्यादि हेतु दिया था ना, कालीन अन्विच्छिन्नत्वात् देश अपरिच्छेदत्वात् इत्यादि अनेक हेतुओं से हम सिद्ध कर चुके हैं। तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेत्र कदाचिदपि, क्योंकि वही है वास्तव में श्रुति का अर्थ और अन्य कुछ भी श्रुति का तात्पर्य नहीं हो सकता। समस्त श्रुति, चाहे सृष्टि स्थिति हो, श्रुति हो, स्थिति का श्रुति हो, लय का श्रुति हो, यानी कोई भी श्रुति है, समस्त उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत सिद्धि में ही है। उनके अपना स्वार्थ हमें कहीं भी ग्रहण करना ही नहीं ही। कथम श्रुति निश्चय इत्याह, श्रुति का निश्चय किस प्रकार है, हाँ, उसी को और भी स्पष्ट समझाया जा रहा है। नेह नान्येति चाम्नायद इंद्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा माया जयते तु सह नह नास्ति किंचन। इस प्रकार कठोपनिषद 2:11 में आया। इति च आमनायात, इस प्रकार से वास्तव में सृष्टि हुई होती तो यहाँ वस्तु कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं कहे होते। और इंद्रो माया भी पूर्व रूपयते, परमात्मा माया से अनेक रूप वाला हो जाता है। अजाय मानो बहुधा, अजन्म होता हो भी माया के द्वारा अनेक रूप से उत्पन्न होता है इत्यादि अनेक श्रुति वाक्यों के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि जो है नानात्व का निषेध को देखने से मालूम होता है और माया से नानात्व का प्रतिभास का प्रतिपादन यहाँ जो किया गया है इससे ज्ञापन होता है माया जायते तु सह, वह ब्रह्म माया से ही उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है, ऐसे समझो। यदि भूतदेव सृष्टि स्यात्, यदि भूततम ने
वास्तविक ही सृष्टि होती, पारमार्थिक सृष्टि होती, तथा सत्यम एव नाना वस्तु, फिर तो यह जो नाना वस्तु है, वह भेद है, जो अनेकता है, वह सत्य ही होता। लेकिन इति तद अभाव प्रश्नार्थ आमनायो न स्यात्। यदि ऐसा होता फिर सत्यत्व के अभाव का प्रश्न करने के लिए श्रुतियां नहीं होनी चाहिए थे। लेकिन मंत्र पाठ ऐसा दिख रहा है, अस्ति च ना, आमनाय न स्यात्, किंतु अस्ति, हमना ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वह है। नानात्व का निषेध करने वाले हैं, उसके अभाव को प्रश्न करने वाले हैं। अस्ति च नेह नानास्ति किंचन, देखो श्रुति है, यहां नाना माने भेद, अनेकत्व नाम का चीज कुछ भी नहीं है। द्वैत की निषेध का श्रुतियां तो है, क्योंकि यदि परमार्थ सृष्टि हुई होती तो नाना वस्तु जो है वह सत्य ही होता, फिर उसके अभाव दिखलाने के लिए कोई भी वेद वाक्य नहीं होना चाहिए था। किंतु द्वैत के निषेध करने वाले अनेक वाक्य में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नेह नाना किंचन कठोपनिषद 11 इत्यादि, आमनाय द्वैत प्रसिद्धार्थ इत्यादि वेद वाक्य द्वैत अभाव को ही प्रश्न कर रहे हैं। द्वैत भाव प्रतिषेध, द्वैत के अभाव को दिखा रहे हैं, द्वैत भाव को प्रतिषेध कर रहे हैं। तस्मात् आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्था कल्पिता सृष्टि अभूत प्राण संवादवत्, इस निष्कर्ष निकलता है द्वैत भाव से प्रतिषेधत्वात्, तस्मात् ने द्वैत के भाव मन सत्यता का प्रतिषेध होने के कारण से आत्मैकत्व प्रतिपत्त्यर्था, आत्मैकत्व का प्रतिपादन करने के लिए ही सृष्टि अभूता एवं कल्पिता, जो है नहीं, कभी हुई नहीं, उस सृष्टि की भी हमने कल्पना कर ली है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्राण संवादवत, प्राण संवाद के समान, जिसको कारिका 3:15 में समझा चुके हैं। प्राण संवाद वास्तव में जड़ होते ना, ये सब इंद्रियां, वो भी बात कर रहे हैं आपस में। सारी इंद्रियां लड़ाई लड़ गए, जड़भूत इंद्रियां कैसे लड़ सकते हैं इत्यादि में क्या था, प्राण की श्रेष्ठत्व मात्र प्रतिपादन करने के लिए कल्पना की है कहानी इंद्रियों की लड़ाई की। वैसे सृष्टि भी एक कल्पना मात्र ही है। एक और श्रुति है निषेध करने वाली, इंद्रो माया भी बृहदारण्यक 2:5-19 इत्यपि अभूतार्थ प्रतिपादक न माया शब्देन सृष्टेर व्यपदेशात्। यह भी जो आपको देखने को मिल रहा है, अभूतार्थ प्रतिपादक न माया शब्देन, जो है नहीं ऐसा विषय को प्रतिपादन करता है यह माया शब्द। माया शब्द हुआ है जो है नहीं किंतु दिखाई दे। इसे लोग क्या करते हैं, विभाजन मां और आया, अका सुन दीर्घ माया। मां, मां माने निषेध, है नहीं, है नहीं, निषेध धातु नहीं है वो, अब्बे निषेधार्थक अब्बे मां नहीं है, फिर भी आयाति इति आया, आंग सर्परक या प्रापणे धातु, फिर भी आ गया, दिखाई दे रहा है सबके सामने, उसी का नाम माया। अभूतार्थ प्रतिपादक न माया शब्द न, अभूत अर्थ को प्रतिपादन करने वाला माया शब्द के द्वारा सृष्टि का उपदेश यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बृहदारण्यक में 2:5-19 में इंद्रो माया भी पूर्वपयत इत्यादि। तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज आप लगता है निघंटु पढ़े नहीं कहीं है। निघंटुकार ने माया को ज्ञान के पर्यायवाची में गिनती किया और आप कहते अभूतार्थवाचक है, ये अविद्यमान वस्तु का वाचक है, ऐसे कैसे कह रहे हो? क्यों, वेद का जो कोश है निघंटो, उसमें साफ लिखा है माया को जो पर्यायवाची किसमें गिनाया, ज्ञान के साथ जोड़ दिया है। ननो प्रज्ञा वचनो माया शब्द, प्रज्ञावाचक है माया शब्द। अभिधान ग्रंथ में निरुक्त निघंटु में प्रज्ञा के नामों में गिनती किया है माया शब्द को, इसे मिथ्यार्थ नहीं हो सकता उसका, इस पूर्व पक्ष आशंका कर रहा है और उस पर दिया है इसलिए 5 नंबर टिप्पण। क्या क्या नाम है प्रज्ञा के? केत, केतु, चेत, चित्तम, क्रतु, असु, धी, शची, माया, वयुनम, अभिज्ञा इति एकादश प्रज्ञा नामानि निघंटु पाठ। 11
जो है प्रज्ञा के नाम है। ये सब पर्यायवाची है। केता, केतु, चेता, चित्तम, क्रतु, असु, धीहि, शची, माया और वयुनम, अभिज्ञा। या माया के लिए प्रज्ञा के नामों में, इसे तो ज्ञान का वाचक हो गया। विद्यमान का वाचक कहाँ रह गया माया शब्द निघंटु के अनुसार। तब सिद्धांत कहते सत्यम, कहते हाँ क्यों नहीं, अर्धांगीकार में स्वीकार करते हुए कह रहे बात सही है कि हर एक ये व्याकरण का स्वभाव ही ऐसा है, एक एक शब्द का अनेकों अर्थ होता है। से माया शब्द का अर्थ प्रज्ञा भी हो तो कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन आप देखिए प्रज्ञा से वह क्या लेना है, इंद्रिय प्रज्ञाया अविद्यामयत्वेन मायात्वभिगमाद दोष। क्योंकि वो प्रज्ञा का नाम जो ले रहे हो ब्रह्म के नाम के नहीं ले रहे वो। निघंटुकार ने भी ब्रह्म के पर्यायवाच्यों में गिना नहीं, किंतु इंद्रिय जन्य जो वृत्ति ज्ञान है उस वृत्ति ज्ञान के पर्यायवाच्य में लिया। कि केता, केतु, चेत, चित्तम, ये सब क्या है, इंद्रियजन्य ज्ञान है। चित्तम बोल दिया ना, वहां धी बोल दिया, असुहु है ना। ये सब शब्दों को देखने से मालूम होता है। वयुनम, वयुनानि विद्वान योद्य स्वजुराण मेनो, ईशावास्य मंत्र में भी आया था। तो वयुन शब्द इंद्रिय जन्य ज्ञान के लिए होता है। इसलिए यह अन्य जो शब्द है आगे पीछे उनसे देखने से मालूम हो रहा है निघंटुकार ने माया शब्द को इंद्रिय जन्य ज्ञान को लिया। और इंद्रिय जन्य ज्ञान कब होता है, अविद्या में तो होता है। अविद्या का कार्य है इंद्रिय, इंद्रिय जन्य ज्ञान भी इसलिए अविद्या का कार्य है। इसे माया शब्द अविद्या का कार्यभूता इंद्रजन्य ज्ञान के पर्यावाच्य प्रयोग होने पर अविद्या और माया पर्यावाच्य कार्य कारण का अभेद करता हुआ वह इंद्रजन्य ज्ञान अपने कारणभूत अविद्या से भिन्न है। तारस अविद्या ही माया है, अतएव पर्यावचन में कोई आपत्ति नहीं है। इंद्रिय प्रज्ञा या अविद्यामय, अविद्यामयत्वेन, क्योंकि इंद्रिय प्रज्ञा कैसी होती है, अविद्यामय है, क्या अविद्या का कार्य है। इसलिए मायात्व अभिगमात, इसलिए मायात्व स्वीकार किया जा रहा है तो कोई वहां दोष नहीं आता। दोष मायाभिर इंद्रिय प्रज्ञाभिर अविद्या रूपाभिर इत्यर्थ। इसलिए इंद्र माया भी कम ऐसा भी अर्थ ले लेंगे। माया भी मने इंद्रिय प्रज्ञा भी, अविद्या रूपा भी, इंद्रिय के प्रज्ञाओं के द्वारा जो कि अविद्यामय है उनके माध्यम से एकमेव द्वितीय ब्रह्म भी अनेकत्व भाषित हो रहा है इत्यर्थ। अजायमानो बहुधा विजायते इति श्रुत है। यजुर्वेद संहिता 3:1-9 31 19 31वां अध्याय 19वां मंत्र है। 31वां अध्याय 19वां मंत्र है यजुर्वेद संहिता में। अजायमानो बहुधा विजायते, न उत्पन्न होता हुआ भी बहुत प्रकार से उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है। वस्तुतः जन्म शून्य होते हुए भी जन्म वाले के समान भाषित होना। अजायमानोपि बहुधा, बहुत प्रकारेण विजायते। तस्मात् मायैव जायते तो सह, इस निष्कर्ष निकलता है माया से ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुए के समान भाषित होता है वह अज। अजस्य वास्तव जन्म असंवाद, क्योंकि अज जो है उसका वास्तविक जन्म हो नहीं सकता, तो माया के द्वारा ही जन्म उसका मानना चाहिए। इसे आंतरिक तो स्पष्ट बोल रहे, नहीं माया शब्दिता प्रज्ञा ब्रह्म चैतन्यम। माया शब्द से जो यह प्रज्ञा कही गई है निघंटुकार ने कहा वह ब्रह्म चैतन्य का पर्यायवाची प्रज्ञा को नहीं लेना, ब्रह्म चैतन्य नहीं, किंतु इंद्रिय निवृत्ति ज्ञान। भूयश्चांते विषम माया निवृत्ति इत्यादो निवृत्ति श्रवणा, क्योंकि वह ब्रह्म वह है जहां माया निवृत्त हो जाए, वह शुद्ध चैतन्य है, उसकी पर्यायवाची नहीं हो सकता। किंतु असौ इंद्रियजन्य तस्याश्च अविद्यान्वय व्यतिरेकान विधायितया अविद्यामयत्वेन। इसलिए यहाँ जो निघंटुकार ने लिया है माया को प्रज्ञा शब्द से, वो इंद्रियजन्य प्रज्ञा ही लेनी चाहिए। और इंद्रियजन्य प्रज्ञा कैसी होती है, अविद्या है तो प्रज्ञा है, अविद्या नहीं है तो प्रज्ञा भी नहीं होती। इसके आधार पर अविद्यामयत्वेन मिथ्यात्वात्, मिथ्या होने से माया शब्द से मिथ्यार्थत्व नानुपत्ति, माया शब्द को मिथ्यार्थ पर्यायवाच्य मानने में कोई अनुपत्ति दोष
नहीं है। माया जायते सहा, तो पूर्व पक्षी कह सकता है माया एव कैसे आपने कह दिया? तब कहते हैं जो तू शब्द आया है ना वो एव अर्थ में है। तू शब्दों अवधारणार्थ माया इति भाषा में बोल रहा हूं। जो तू शब्द है वह अवधारणार्थ में, क्या कारिका में क्या था? माया जायते तू सह, और भाष्यकार ने माया एव अर्थ कर दिया। कैसे कर दिए? प्रश्न पूछा। तब कहते हैं भाष्यकार तू शब्द अवधारण में एव अर्थ में ही था कारिका में, इसलिए माया तू का अर्थ है माया एव। नहीं अजाय मानत्म बहुधा जन्म च एकत्र संभवती, क्योंकि जो है अनुत्पन्न वस्तु अजाय मानत्म और बहुधा जन्म दोनों के दोनों एक विषय में हो नहीं सकता। अजन्मा भी हो, बहुत प्रकार से जन्म भी होवे, दोनों कैसे होगा? परस्पर विरुद्धवाद। जैसे अग्नौ इव शैत्यम औष्ण्यंच, जिस अग्नि में शैत्यता और औष्ण्यता दोनों एक कालावच्छेदन नहीं हो सकता, और दोनों से स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता। एक स्वरूप होगा, दूसरा आरोपित होगा। उसी पर यहां पर मानना पड़ेगा अजत्व स्वरूप है और नानात्व आरोपित है। फलवत्वाच्छ, और एक हेतु दे रहे हैं, युक्ति है, अनेक युक्ति देना, एक और हेतु दिए, इसलिए कारण एक और भी है। सकल श्रुतियों का तात्पर्य अद्वैत मानने में फल भी है, और सृष्टि को मानने में, सत्य सृष्टि मानने में कोई फल नहीं आया था। प्रयोजनाभावात कह चुके थे, कल का पाठ में आया था प्रयोजनाभावात। सृष्टि की सत्यता मानने में कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन अद्वैत को सिद्धि मानने में प्रयोजन है। फलवत्वाच्च आत्मिक दर्शन में श्रुति निश्चित अर्थ, फलवत्व को देखते हुए श्रुति निश्चित अर्थ आत्मिक दर्शन ही मानना चाहिए। कैसे आपका निर्णय ले रहे हैं? आप ये भी आत्मिक दर्शन में फल है, ये कैसे आपने निर्णय ले लिया? तो कहते हैं कि ईशावास उपनिषद के शुरू में आया 7वें मंत्र में, तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यत इत्यादि मंत्र वर्णात्। एकत्व अनुपश्यता, एकत्व का अनुभव करता हुआ व्यक्ति, एकत्व आचार्योपदेश अनुपश्यता, आचार्योपदेश के अनुरूप ही एकत्व का अनुभव करता व्यक्ति को, साक्षात करता व्यक्ति को, तथा एकत्व साक्षात्कार सती, तथा मैंने एकत्व साक्षात्कार होने पर शोक मोह उपलक्षित संसार अनुभवती, शोक मोह आदि से उपलक्षित संसार नहीं होता। ये इसका अर्थ है। ऐसा आनंदगिरिकार इस मंत्र को दोबारा यहाँ अर्थ दिखा रहे हैं। इसलिए आत्मिकत्व ज्ञान उत्पत्ति करने के लिए सृष्टि के श्रुतियों का तात्पर्य है, यही समझना चाहिए। श्रुतियों का तात्पर्य आत्मिकत्व ज्ञान उत्पत्ति करने में ही है, अन्य अर्थ नहीं लिया। मैंने सृष्टि श्रुतियों का सृष्टि का ही प्रतिपादन करने में स्वार्थ में प्रामाण्यता नहीं मानना, किंतु आत्मिकत्व ज्ञान उत्पत्ति में उसकी प्रामाण्यता माननी चाहिए। अतः सृष्टि का शेष हो गया, अतः शेष होने से कौन है? अमुख्यार्थ माननी पड़ेगी। इसमें यह दूसरा हेतु दिया था फलवत्तम हेतु। न केवल विफलत्वाद भेद सृष्टि अविवक्षिता, फल रहित होने से भेद निरूपण करने वाली सृष्टि वाक्यों के द्वारा सृष्टि का प्रतिपादन विवक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उल्टा उसकी निंदा बहुत प्रकार से है। जो व्यक्ति इस भेद सृष्टि में सत्यता मानता है उसकी क्या दुर्दशा होती है? मृत्यु समृत्यु आपनोति इति निंदितत्वाच्च सृष्टि आदि भेद दृष्टि है। सृष्टि आदि भेद दृष्टि की निंदा भी उपनिषदों में आया है। उसे कठोपनिषद 2:11 2:11 कैसे नेह नाना किंचन का ही अंतिम भाग ये मृत्यु से मृत्यु आपनोति, और मृत्यु से भयंकर मृत्यु मैंने जन्म मरण रूपा जो मृत्यु है, शरीर का मृत्यु, इसके अपेक्षा से घोर अंधकार रूपा मृत्यु कौन है? वो अविद्या। उसी में सदा उसी को प्राप्त हुआ रहेगा, उसी में डूबा हुआ रहेगा, ये कह दिया गया था। इतनी सृष्टि आदि दृष्टि है। तो ठीक है, भेद दृष्टि का मिथ्या होने में एक और हेतु दे रहे हैं। यह भेद दृष्टि जो सृष्टि है ये मिथ्या है। इसे क्या और एक प्रमाण है कि ये कि संसार में सबसे बड़ा पद कौन है, सबसे महान कार्य कौन है? वो हिरण्यगर्भ है ना। सबसे बड़ा सबसे पहला उत्पन्न कार्य है हिरण्यगर्भ। उस पद की प्राप्ति के लिए ही
सभी लोग लगे हैं। सबसे ऊंची पद वही है, स्वर्ग भी उसे बहुत नीचे है, स्वर्ग से भी ऊंचा है वो। अति उस पद की प्राप्ति के लिए जो उपासना बताई गई उस उपासना की भी निंदा कर दिया। क्यों निंदा कर रहे हैं? यदि वह कार्य सत्य होता, हिरण्यगर्भ सत्य होता, उसकी प्राप्ति भी सत्य होगा तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। इन हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति की निंदा की गई है, इसे ज्ञापन होता है कि वह पद भी मिथ्या है, असत्य है। सम्यक भूति ऐश्वर्य यस्या सा संभूति ही देवता हिरण्यगर्भाख्या आनंदगिरी। संभूति का मतलब क्या? ईशावास्य प्रश्न में संभूति शब्द आ गया ना, वो संभूति की व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक भूति, भूति मने ऐश्वर्य, यस्या जिस देवता के पास है, सा संभूति और देवता, वह देवता संभूति नाम से कहा जाता है। कौन है वो? हिरण्यगर्भाख्या। तस्यास्य कार्य मध्य श्रेष्ठया, और सकल कार्यों में सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कार्य है तो वो हिरण्यगर्भ ही है। उसकी भी निधित्वाद प्रधान मल निभरण न्याय न संभव शब्दितम कार्यमेव निषिद्धते। इसे प्रधान मल निभरण न्याय के द्वारा या मानो संभूति के बोध्य मुख्य जो महान कार्य हिरण्यगर्भ का निषेध करने से समस्त कार्यों का निषेध हो गया, ऐसे समझ देना चाहिए। प्रधान मल निभरण न्याय है ना। कुश्ती होती है, पहले गांव के स्तर में कुश्ती होगी, गांव के लोंडों को जो है कुश्ती लड़ाया जाएगा, और उनमें से जो जीत गया और कहेंगे आप भाई तुम तहसील के स्तर पर लड़ो, तहसील पर वो जीत गया, एक ही तो हो जाए जीतेगा उनमें से, फिर जिला स्तर पर लड़ेगा, फिर मंडल स्तर पर लड़ेगा, फिर राज्य स्तर पे, देश स्तर पे, फिर अनेकों देशों वालों का होगा, उसमें फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने एक को हरा दिया, यह मान लिया जाएगा उसने दुनिया भर के जितने भी कुश्ती वाले सबको हरा दिया। क्यों? मेन था ना, सबसे महान था वो, जो उस ऊंचाई तक पहुंच गया है, सबको हराते हराते वहां पहुंच चुका है वो, उसको अब यह हरा दिया आपने, फिर क्या कहना है? इसलिए जिस प्रकार से प्रधान मल का हरा देने पर समस्त मल्लों को हराने का मान लिया जाता है, उसे जो प्रधान कार्य है हिरण्यगर्भ, उसी की निंदा हो गई, उसी की मिथ्यात्व निश्चय जब हो जाए, उसी के असत्यत्व का प्रतिपादन जब हो गया, तब तो समझ लो संसार भर का बाकी समस्त कार्य भी क्या हो जाएगा? मिथ्या और असत्य सिद्ध हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से अग्निकारी का सिद्ध कर तथा सिद्धम तस्य अवस्तुत्व इत्यर्थः। और ऐसा जो संभूति जो हिरण्यगर्भ है उसके अवस्तुत्व मिथ्यात्व जो है असत्यत्व का प्रतिपादन कैसे सिद्ध हो रहा है वो बता रहे हैं। संभूतेरपवादाच्च संभव प्रतिषिध्यते कोन्वेनम जनयेदिति कारणम प्रतिषिध्यते। जो संभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश कर जाता है। ऐसे का अंधम तभ प्रविश्यन्ति, ऐसे मंत्र है ना ईशावास्य उपनिषद में मंत्र है, अंधम तभ प्रविशन्ति असंभूति उपासते। तो भूयिव तो तमो ये संभूति उपासते, उससे भयंकर असंभूति की उपासना करने वाले ही अंधकार में जा रहे हैं, उससे भी घोर अंधकार में संभूति की उपासना करने वाले जाएंगे। ऐसे वहां कहा दिया है नहीं? नीचे टिप्पण कर सारे मंत्रों को दे रहे ईशावास्य उपनिषद का। अंधंतर विद्या उपास इत्यादि नाम षण्णाम मंत्राणाम व्याख्यांतर पक्षे पाठक्रम अर्थक्रमो बलियानिति न्यायेन अंधंत संभूति मित्यादयस्त्रयो मंत्रा पूर्व व्याख्या। ईशावास्य परिषद दो शाखाओं में है, काण्व शाखा में और माध्यम शाखा में। भाष्यकार ने जिस क्रम को रख करके भाष्य लिखे हैं उसके भी अलग क्रम कुछ लोग मानते हैं। इसको कर व्याख्यांतर पक्ष, पाठक क्रम की अपेक्षा से अर्थक क्रम को बलवान मान करके हम क्या करेंगे, जो मंत्र 9, 10, 11, 3 है उनको बाद में ले लेंगे और 12, 13, 14 को पहले ले लेंगे। 12, 13, 14 को पहले ले लेंगे और 9, 10, 11 को बाद में ले लेंगे, उल्टे क्रम ले लेंगे। अर्थ के आधार पर
उसको क्रम बदल के ले लेंगे। अविद्या जो थी उसको हम बाद में ले जाएंगे, संभूति और असंभूति को पहले ले आएंगे। ऐसे क्रम रख करके व्याख्यान करेंगे। कैसे होगा व्याख्या वो भी दिखा। तथा आद्य मंत्र पूर्वार्धेन, आद्य मंत्र कौन हो जाएगा तब? अनंत प्रश्न असंभूति उपासित इत्यादि होगा। 12वां था वो हो जाएगा भी 9, 12, 13, 14 को 9, 10, 11 में ले लेना। 9, 10, 11 थे उसको 12, 13, 14 में ले जाना। इसे 12 हो जाएगा 9, 13 हो जाएगा 10 और 14 हो जाएगा 11, 9 हो जाएगा 12, 10 हो जाएगा 13, 11 हो जाएगा 14। ये क्रम बन जाएगा। उस क्रम में आद्य मंत्र का पूर्वार्ध क्या होगा? संभूति उपासना यह निंदा विधाय, देखो संभूति उपासना असंभूति उपासना निंदा विधान करके उत्तरार्ध के द्वारा संभूति के भी अनुपासत्व का उपादन किया। फिर द्वितीय मंत्र के द्वारा कर्म संभूति उपासना यह साफल्यम अभिधीयते, कर्म और संभूति उपासना का जो है सफलता का कथन किया। तथा संभव शब्देन संभूति उपासना उच्यते, असंभव शब्देन च कर्म विवक्षते, क्योंकि वहां मंत्रों में संभूति शब्द से उपासना इच्छित है और असंभूति शब्द से असंभव शब्द से कर्म विवक्षित है। कर्म की भी निंदा अलग कर दी। केवल कर्म करना भी गलत है, केवल उपासना करना भी गलत है, क्योंकि कर्म और उपासना समुच्चय करके करोगे तो ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा फल की भी कथन कर दिया गया। पूर्व मंत्रे अनुपात अग्रिम मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चय अपेक्षित, तृतीय मंत्र पूर्व इस क्योंकि पूर्व मंत्र भले गृहित ना हो, अगले मंत्रों में प्रतिपादन किया गया, तो प्रतिपादन करके समुच्चय करना इष्ट है। तृतीय मंत्र पूर्वार्ध के अंदर क्या हुआ? फिर सफल योर उपास्ति कर्मणो समुच्चयो अभिधीयते। तीसरा मंत्र से क्या किया? पूर्वार्ध के द्वारा कर्म और उपासना का समुच्चय का विधि किया। विधि करने के बाद में, कथन करने के बाद में संबुद्ध शब्द सूत्रोपासना से विनाश शब्देन कर्मणश्च अभिलापात, फिर संबुद्ध शब्द से क्या किया? अब सूत्र माने हिरण्यगर्भ की उपासना और विनाश शब्द से कर्म का कथन हुआ, और उसके उत्तरार्ध से क्या कर गया? तत्फलोक्ति, उनके फल का भी कथन कर दी। इदानीं तृतीय मंत्रोक्त अविद्या शब्द से कर्म संभूति उपासना समुच्चय, और उसके उत्तर मंत्र में क्या कर दी? अविद्या शब्द के द्वारा कृत कर्म और समुद्र के उपासना समुच्चय का विधान, विद्यांच विद्यांच। इस प्रकार से छठे मंत्र के द्वारा ब्रह्म विद्या समुच्चय विधातुम, ब्रह्म विद्या के साथ उस समुच्चय विधान करने के लिए तयो प्रत्येकम चतुर्निधि की, उन दोनों में से प्रत्येक का चौथे मंत्र में निंदा किया गया। अन्नम तव प्रविशन्ति अविद्या उपासते इत्यादि से प्रत्येकम किम उभयोर निंदया फलम नास्ति इत्याशंका। जब प्रत्येक निंदा हो गई, क्या दोनों का समुच्चय करके उपासना फल नहीं मिलेगा क्या? ऐसे आशंका पर नहीं। समुच्चय उपयोगिनम तयो फल भेदम आदर्शी, समुच्चय करने पर उनका उपयोग होता है, इस बात के लिए दोनों का फल भेद कथन पूर्वक समुच्चय का फल बता दिया। पंचम मंत्र के जो अन्य देवा और अविद्या, अन्य और विद्या करके विद्या विद्या शब्द यह समुच्चय ब्रह्म विद्यो हो, क्योंकि जो है विद्या के द्वारा ब्रह्म विद्या और अविद्या के द्वारा उपासना, इनका समुच्चय जो विधान किया साफल्यम विदाय अधुना षष्ठी मंत्रेण, सफलता कथन करने के बाद अंत में छठे मंत्र के द्वारा तयो सफलम समुच्चय महा, उन विद्यांच विद्यांच इत्यादि के द्वारा उन दोनों की सफल पूर्वक जो है समुच्चय का विधान किया। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व पूर्व की निंदा उत्तरोत्तर की स्तुति के लिए था। ऐसे कहां तक ले गया? ब्रह्म विद्या तक। कर्म और केवल उपासना ली, दोनों का निंदा कर दिया, और कर्म और उपासना साथ में करोगे श्रेष्ठ होगा बता दी। फिर उपासना में भी कार्य ब्रह्म की उपासना, कारण ब्रह्म की उपासना, इनका समुच्चय का विधान करने के लिए तो पूर्व के अपेक्षा से उत्तर श्रेष्ठ है। और उसके भी श्रेष्ठ कौन होगा? उपासना और ब्रह्म विद्या, इनका समुच्चय का विधान कर दिया। और अंत में कहां समापन होना है? ब्रह्म विद्या में। इसे ब्रह्म विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए क्या है? पूर्व पुरुषार निंदाओं को समझना, उत्तरोत्तर स्तुति करते जाना है। ये जो पद्धति है, निंदा किस लिए की गई है? किसी अन्य का स्तुति के लिए। कई बार बता चुका हूं, कुमार भट्ट का सिद्धांत है, नहीं निंदा नहीं तो निंद्यस्य अपितु विधेय स्तुति। कारण प्रतिषेध के द्वारा अवस्तुत्व सिद्धेश्च, क्योंकि कारण का प्रतिषेध कर दिया। कौन एनम जनयेत,
इस ब्रह्म को कौन पैदा कर सकता? यदि कारणम प्रतिषिध्यते, कारिका में इसलिए कह रहे हैं जो संभूति की उपासना करते हैं ये घोर अंधकार प्रवेश करते हैं। इस श्रुति में हिरण्यगर्भ की उपास्यत्व की निंदा द्वारा कार्य वर्ग संपूर्ण का प्रतिषेध किया गया है। संभव माने कार्य समुदाय से कार्य वर्ग से निषेध, कार्य मात्र का प्रतिषिध्यते। संभूते का मतलब है हिरण्यगर्भस्य अपवादात, हिरण्यगर्भ की उपासना का निंदा होने से संभव में कार्य सामान्य से प्रतिषिध्यते, कार्य सामान्य का निंदा हो गया, निषेध हो गया। और उस ब्रह्म से उत्पत्ति के लिए तो क्या कहना, और ब्रह्म के कारणता भी निषेध हो गया। कौन एनम जनेदिति कारणम प्रतिषिध्यते, इस मंत्र के द्वारा कारण भाव का प्रतिषेध कर दिया। कौन एनम जनेद, ये मंत्र कहां से है? कौन एनम जनेद बृहदारण्यक 3:9-28 का है। बृहदारण्यक के जो चर्चा हुई वहां ब्रह्म सभा में, शास्त्रार्थ हुआ याज्ञवल्क्य के साथ, अंत में शाकल्य के साथ जब शास्त्रार्थ होने के बाद में जो समापन का मंत्र है ये वो संपूर्ण शास्त्रार्थ का भाष्य। अंधम त प्रविशंति ये संभूति उपासते, ये संभूति उपास्यत्व अपवादात संभव प्रतिषिध्यते है। ईशावास 12वां मंत्र ये अंधम तम प्रविशंति ये संभूतिम उपासते, जो संभूति मान हिरण्यगर्भ उसकी उपासना जो करते हैं वे निश्चित रूप में घोर अंधकार को प्राप्त कर जाते हैं, अर्थात हमेशा ही अविद्या में पड़े रह जाएंगे। कि हिरण्यगर्भ पद प्राप्त करो क्या होगा, अरबों वर्षों तक जिंदा रहना पड़ेगा, वहां मुक्ति तो होगी नहीं, ये दिक्कत है। इस संभूति की उपास्यत्व का ही अपवाद कर दिया, निषेध कर दिया, एक तरह से निंदा कर के माध्यम से निषेध। निंदा की जाती किस लिए? या तो दूसरे की स्थिति के लिए या निषेध करने के लिए। संभूतेर उपास्यत्व अपवादात, संभूति की हिरण्यगर्भ का उपास्यत्व ही अपवाद कर देने से संभव संपूर्ण कार्य का ही प्रतिषिध निषेध हो गया, समझो। आनंदीकार करे देखो अंतिम पंक्ति पूर्व पृष्ठ से, संभूति उपासनाया मंत्रार्धेन आद्येन निंदा विदाय ततो भूय वेतमो इत्यादि उत्तरार्धेन संबुद्ध उक्ता है देवताया हेयत्व उपाद्यते। उसी मंत्र का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के चिंतन करने से मालूम होता है पूर्वार्ध की निंदा कर दी और उत्तरार्ध के द्वारा स्पष्ट हेयत्व स्थापना कर दिया। ये कौन चाहता है घोर अंधकार में पड़े रहने वो, और क्या जो घोर अंधकार में चला जाएगा बोल देते हैं, अर्थात वो हेयत्व का प्रतिपादन हो गया। जब प्रधानभूत देवता ही उपास्य नहीं रह गया तो अन्य जो छोटे मोटे देवता इंद्र आदि यहाँ तक संसार भर के कोई पदार्थ कोई भी विषय कैसे उपास्य होगा, कैसे फलोत्तर प्राप्ति हो सकता है, सब कुछ ही होगा। सर्वमेव संभव शब्द कार्य मात्र निषिद्ध है। संभव शब्द के द्वारा संपूर्ण कार्य का यहाँ निषेध किया गया है। भाष्यकार कहते हैं नहीं परमार्थ संभूतायाम संभूत तद अपवाद उपपद्य थे। यदि संभूतायाम संभूति में वास्तविक उसमें सत्यता होता फिर उसके अपवाद तो बिल्कुल उचित नहीं था। संभूति के उपासत्व की निंदा की जाने कारण कार्य का निषेध जो किया गया है कि परमार्थ सृष्टि हुई होती तो उसकी निंदा करना उचित नहीं होता। संभूतायाम के सप्तमी संभूत परमार्थतश्चेत, ये संभूति नामक देवता की उत्पत्ति वास्तव में हुई होती तो उसका अपवाद करना, उसका निंदा करना, उसका निषेध करना, उसका हेतु प्रतिपादन करना न उपपद्यते, उचित नहीं होता, युक्त नहीं होता। तब पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, ननो विनाशन संभूते समुच्चय विध्यर्थ संभूत्यपवाद है। संभूति के उपासत्व की निंदा इसलिए किया गया कि कर्म के साथ उसकी समुच्चय करना, विधान करना इष्ट था। हमेशा एक की निंदा दूसरे स्तुति के लिए कहता है विनाशेन संभूते समुच्चय विध्यर्थ संभूत्यपवाद। संभूति का अपवाद किस लिए थी? विनाश के साथ, विनाश शब्द वाच्य क्या था? अभी अभी बताया था मैंने, टिप्पण से पढ़ के सुनाया था। विनाश शब्द के अंदर क्या ले रहे थे आप? कर्म को ले रहे थे ना। यहां मंत्र टिप्पण में समझाया था आपको, कर्म लिया ना। विनाशेन
विनाश शब्द न कर्मण शबिलापात। स्पष्ट है। ऊपर से टिप्पणी 1 2 3 4 5 छठा पंक्ति में सूत्रोपासन से विनाश शब्देन कर्मणा च अब कर्मण शबिलापात। क्योंकि विनाश शब्द के द्वारा वहां कर्म को लिया गया है, उस कर्म के साथ उपासना का समुच्चय करने के लिए वो केवल कर्म का और केवल उपासना का निंदा है। इसे संभूति उपासना में हिरण्यगर्भ उपासना निंदा जो की गई है वो इसलिए नहीं है कि हिरण्यगर्भ नहीं है, यह उत्पन्न ही नहीं हुआ। आप वेदांत यही कहना चाह रहे ना कि भाई निंदा का तात्पर्य वस्तु ही नहीं, निषेध करने के। तो पूर्व पक्ष कहता है निंदा का तात्पर्य वस्तु के अभाव में नहीं है, किंतु निंदा का तात्पर्य क्या है? कर्म के साथ समुच्चय का विधि के लिए, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। ननो विनाशेन संभूते समुच्चय विध्यर्थ संभूत्यपवाद। यथा जैसे पूर्व में अंधम तः प्रविशंति अविद्या उपासती थी, जैसे पूर्व में भी 9वें मंत्र में ऐसे आया था। जैसे 9वें मंत्र में आप लेते हो वैसे 12वें मंत्र में भी समझो। ये पूर्व पक्ष का कहना है जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में पड़ जाते हैं। ऐसे वहां भी निंदा जो थी, आपने कहा अविद्या का विद्या के साथ समुच्चय कराना था, उसके लिए निंदा की गई है। इसलिए यहां पर भी मैं कहूंगा उपासना का कर्म के साथ समुच्चय करने के लिए निंदा की गई है, न कि वस्तु के अभाव प्रतिपादन करने। तो सिद्धांत सत्यम एव देवता दर्शन संबुद्धि विशेष विनाश शब्द वाच्य से कर्मण समुच्चय विधानार्थ संबुद्धपवाद। भाष्य में भी आगे देखो विनाश शब्द वाच्य से कर्मण देवता दर्शन से उपासना से संभूति विशेष विनाश शब्द वाच्य से कर्मण समुच्चय विधानार्थ संबुद्धपवाद। ये हम भी मानते हैं संभूति विषय जो उपासना है उसका विनाशवद वाच्य कर्म के साथ समुच्चय का विधान करने के लिए संभूति का अपवाद हुआ है, यह हम भी मानते हैं। तथापि फिर भी विनाशक कर्म स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से मृत्युरतरणार्थत्ववद देवता दर्शन कर्म समुच्चय से पुरुष संस्कारार्थ से कर्मफल राग प्रवृत्ति रूप से साध्य साधन ईक्षणाद्वय लक्षण से मृत्युरतरणार्थत्व। फिर भी ये सारी चीजें केवल आपके अपने स्वाभाविक जो वासनाएं हैं संस्कार है उससे ऊपर उठने के लिए है, ब्रह्म विद्या के अधिकारी बनाने के लिए हुए। वास्तव में सब अविद्या के अंतर्गत ही है कि आप अविद्या में पड़े हैं, आपको अविद्या से विद्या तक पहुंचाने के लिए पूर्व पूर्व की निंदा उत्तर स्थिति करते हुए वहां तक ले जाना है। केवल कर्म की निंदा कर दिया, कर्म और उपासना के साथ समुच्चय कर दिया। फिर कर्म उपासना के साथ समुच्चय के बाद उन उपासनाओं में भी कार्योपासना कारणोपासना उनका भी प्रत्येक निंदा और समुच्चय कर दिया। फिर उसके बाद वो सारी चीज को क्या कर दिया? अविद्या शब्द से बोल दिया। ये सब कुछ अविद्या के अंतर्गत है, उस अविद्या को भी विद्या के साथ समुच्चय कर दिया। इस तरह से पूर्व पूर्व निंदा का एक एक की निंदा करते समुच्चय की स्थिति, फिर उन जिसके समुच्चय का जिसके साथ कहा उसका भी प्रभेद है, उसका भी प्रभेद है, ऐसा अंत तक पहुंचाया। इसे कहते सत्यम एवं बात बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन क्या करें? तथापि सिद्ध वास्तविकता क्या है? विनाशाक्य से कर्मणा स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य कि विनाश शब्द से जो कहा गया कर्म है वो कर्म क्या है? आपके स्वाभाविक अज्ञान से जन्य प्रवृत्ति रूप है। वो स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य माने अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप है। स्वाभाविक अज्ञान जन्य प्रवृत्ति कैसी होती है? अशास्त्रीय होती है। आपको अशास्त्रीय प्रवृत्ति से उठा करके शास्त्रीय प्रवृत्ति में ले जाने के लिए निंदा पूर्वक समुच्चय का विधि है। मृत्योर अतितरणार्थत्वत् ऐसा रूप जो स्वाभाविक अज्ञान जन्य प्रवृत्ति रूपा जो मृत्यु है, माने अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूपा जो मृत्यु है, उसको अतिक्रमण करके उसे पार करने के लिए कर्म का उपासना से समुच्चय का विधि किया गया। जिस प्रकार उसी प्रकार उपासनाओं का भी समझो, देवता दर्शन कर्म समुच्चय से उपासना का कर्म के साथ जो समुच्चय है वह भी पुरुष की संस्कारार्थ से पुरुष के अंदर संस्कार विशेष को पैदा करने के लिए है। कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से साध्य साधन द्वय लक्षण से, और आपको कर्म के फल के प्रति जो अनुराग है,
तब से उस तन्निमित्त जो प्रवृत्ति रूपा साध्य साधन द्वै रूपा जो है मृत्यु, उससे भी अतिक्रमण करना है। अशास्त्रीय कर्म रूपी मृत्यु से अतिक्रमण करके शास्त्रीय फल और शास्त्रीय कर्म उससे ऊपर उठाना है। पहले अशास्त्रीय कर्म और अशास्त्रीय फल जो सामान्य लौकिकी है, इससे जो आपका स्वाभाविक अज्ञान से आपके अंदर आदत पड़ी हुई है हमेशा ही अशास्त्रीय कर्म करना और अशास्त्रीय फलों की आकांक्षा करना, तो अशास्त्रीय फलों के लिए आप करके अशास्त्रीय कर्मों से ऊपर उठा करके शास्त्रीय कर्म को ले आया और वहां करके कर्म का उपासना समुच्चय करने करा करके क्या करना हम चाह रहे हैं, आपको वहां भी ऊपर उठाना चाहते, उससे भी शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय फल में राग पर जब प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति भी साध्य और साधन ऐसा द्वैरूपा है, वो उससे भी ऊपर उठाना है, उसके समुच्चय करने का दिया। वही करे ना, साध्य साधन स्नाद्वय लक्षण से मृत्यु हो अतितरणार्थत्वम। ठीक है, संभूत्यपवादस्तद वस्तुत्व व्याख्यापको न भवति इत्युक्तम स्थितम एव। फिर भी संभूति का जो अपवाद, इसलिए हमारे मत के अनुसार वास्तव संभूति नाम वस्तु ही नहीं है, अवस्तु का ख्यापन करने के लिए है। ये जो है स्थितम एव इत्याशंक्य ख्यापको न भवति इति युक्तम स्तमेव इत्याशंक्य समुच्चयस्य अविद्यावस्थायाम अवस्थित फलवत्वाद्य यद अवसुतम समुत्यादि निंदाधीनम उत्तम तत्तदवस्थमेव। तो सिद्धांत ऐसी बात नहीं है कि समुच्चय का अविद्यावस्था में अवस्थित फलवत्वात् अवस्थित फल वाला है, इसलिए यद अवसुतम समुत्यादि, जो निंदा के अधीन हमने कहा था संभूति घृण्यवादी वस्तुओं का अवस्तुत्व का प्रतिपादन किया, वह तदवस्थ ही है। इसको मन में रखते हुए तथापि समझाया, जैसे अग्निहोत्र आदि शास्त्री से कर्मण अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरणार्थत्व आ गया ना। आंधगिरी में कह रहे अग्निहोत्र आदि कर्म को करने के लिए क्यों कह रहे हैं, संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो, क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, अशास्त्रीय जो प्रवृत्ति थी उससे ऊपर उठ जाएंगे। तथा साधनाद्येशनारूप मृत्यु तरणार्थत्व समुच्चय वाच्य, इसी प्रकार से साधनेशना है, वित्तेशना पुत्रेशना ये साधनेशना है, और लोकेशना साध्येशना, ये साध्य साधनेशनाओं से ऊपर उठने के लिए समुच्चय का विधान किया गया। तथा संभूत्यादि अवसुत्वम अवरुद्धम, इस इन वाक्यों के द्वारा संभूति आदि के अवसुत का प्रदान करने में कोई विरोध नहीं है। मृत्यु तरणार्थत्व संस्कारार्थत्व कदम, क्योंकि मृत्यु तरणार्थ है तो संस्कारार्थ कैसे मान लिया आपने? एवं ही येषणाद्वै रूपात् मृत्योर अशुद्धेर युक्त पुरुष संस्कृत स्यात्, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर ऐषणाद्वै रूपा मृत्यु, यही क्या है? अशुद्धि, इससे आप रहित हो जाएंगे, माने आप संस्कारित हो गए। संस्कारित होगा मतलब आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाएंगे। जब तक ऐषणा है, चाहे साधनेषणा है चाहे साध्येषणा है, जब तक ऐषणा है तब तक यह निश्चय है कि आपके अंदर ब्रह्म विद्या पच नहीं सकता, ब्रह्म विद्या के अधिकारी आप हो नहीं सकते। भले ब्रह्म विद्या श्रवण कर ले, लेकिन ब्रह्म विद्या उसको पचेगा है नहीं। इसे साध्य साधनेषणाद्वै लक्षण से रूप से मृत्यु अशुद्ध है, उस अशुद्ध से वियुक्त पुरुष, वियुक्त जो पुरुष है वही संस्कृत माना जाएगा। अतो मृत्यु रचनार्था देवदार्शकम समुच्चय लक्षण ही अविद्या, इसे मृत्यु रूपा अशुद्धि, उसको उससे उतरने का मतलब क्या? उससे परे होना, वो मतलब उस अशुद्धि से रहित होना। उस अशुद्धि से रहित होने के लिए ही देवता दर्शन रूपी उपासना और कर्म का समुच्चय रूपा जो विधान जो है वह भी अविद्या कोटि में ही आ गया। एवमेव एषा लक्षणाद विद्यया मृत्युरधितीर्णस्य विरक्तस्य उपनिषास्त्रार्थ आलोचना परस्य नान्तरीय की परमात्मिकत्व विद्या उत्पत्ति पूर्वभाविनी अविद्याम अपेक्षा पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधनम एकेन पुरुषेण संबुध्यमाना अविद्या समुच्चयते इत्युच्यते। इसलिए ईशावास्य परिषद में यह बात कही गई है। इस प्रकार से ऐषणा रूपा एवं
एवं ऐषणा लक्षणा विरक्त ऐषणा रूपा है कौन? साध्येषणा और साधनेषणा। ऐषणा लक्षणाद अविद्या मृत्योर अतितीर्ण से अविद्या वो कर्म और उपासना रूपी अविद्या। अविद्या से मतलब क्या? कर्म और उपासना रूपी अविद्या की सहायता से आपने ऐषणा रूपी जो मृत्यु था, अविद्या थी, अशुद्धि थी, उसको आपने अतिक्रमण कर गए का मतलब साध्य और साधनेश्वरा से विरक्त हो गए। ऐसा विरक्त उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस्य उपनिषद शास्त्रों में कहा हुआ जीव ब्रह्म एकत्र रूप पदार्थ का चिंतन करता हुआ बैठा हुआ पुरुष, उसके अंदर नान्तरीय की परमात्मा विद्या उत्पत्ति है, उसके अवश्यम भावी परमात्मा एकत्व विद्या उत्पन्न हो जाएगी। इतनी बात को मन में रखकर के ईशावास प्रश्न बात कही गई थी। पूर्व भावी अविद्या अपेक्षा पश्चात विद्या। पूर्व भावी कौन है? अविद्या। और पश्चात भावी क्या है? ब्रह्म विद्या। वह अमृतत्व का साधन, वह अमृतत्व साधन है। उसको एक पुरुष के द्वारा संबंधित करने के लिए जब तक ब्रह्म विद्या सम्यक प्रकार से पचकर निष्ठा नहीं बनती है तब तक उपासना को त्यागना नहीं है। इसलिए उपासना को ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय कर दिया गया है। मुख्य लक्ष्य यही है, संबध्यमाना अविद्या समुच्चयते। इसे एकेन पुरुषेण, एक जो वेदांत का जो चिंतन करने वाला वह मुमुक्षु साधक पुरुष के द्वारा संबंधित करते हुए अविद्या के साथ ब्रह्म विद्या जो अमृतत्व का साधन है उसको समुच्चय ही वहां कहा गया था। तुच्छते समुच्चय करने मात्र से मुख्य अमृतत्व नहीं आएगा। ये मत सोचो ब्रह्म विद्या के साथ अविद्या मैंने उपासना का समुच्चय कर दिया, इसका मतलब अविद्या जो उपासना है वह सत्य हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। आन दीर्घ सब करे तो न समुच्चय मुख्यम अमृतत्व घटते, क्योंकि समुच्चय होने मात्र से मुख्य अमृतत्व उसमें नहीं लिया जाएगा। तस् विद्या अमृतम अश्नुते यदि वक्षमाणत्वा, क्योंकि विद्या के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसे स्वयं आगे वह मंत्र में कह दिया है। अतः समुच्चय लक्षण अविद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा इत्यत्र निर्दिश्यते। समुच्चय रूपा, समुच्चय भी क्या है? अविद्या के अंतर्गत है। तावत काल पर्यंत समुच्चय है, यावत काल पर्यंत लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। इस उतनी देर तक आपका नौका के साथ संबंध है जब तक आप तट तक नहीं पहुंचेंगे। जहां तट के पहुंच गए तो नौका छोड़ देंगे आप। उसी पर अविद्या रूपा उपासना कर्म सबको छूट जाएगी अपने आप, जब आप लक्ष्य रूपा जीव ब्रह्म के अनुभूति की ओर पहुंच जाएंगे। आपेक्षिक मृत्यु तरण हेतुत्व संभवात है ना। आपेक्षिक मृत्यु का तरण हेतुत्व उसमें भी संभव है। संभूत्या अमृतमश्रुते इत्यनेन अमृतत्व हेतुत्वेन उक्त संभूति उपासना कि उपासना में भी अमृतत्व का व्यवहार हो सकती है आपेक्षिक अमृतत्व को लेकर के। क्योंकि स्वर्ग को भी हम लोग नित्य मान लिया, अजरा अमरा देवा, उनमें भी अजरत्व अमरत्व व्यवहार हो जाता है। इन सब क्या है? आप सापेक्षित तो माना जाएगा ना। नित्यता जो कही जाती है देवताओं में, अमृत जो कहा जाता है देवता में, अमृत भाव की जो कथन होता है देवतादियों में, सब कुछ क्या होता है? हमेशा आपेक्षिक होता है, वास्तविक नहीं। वास्तविक अमृतत्व नित्यत्व वगैरह कहाँ है? केवल ब्रह्म में, अन्य चीज में नहीं। तो पूर्व पक्ष कहता है कथम तर्री विद्यांच विद्यांच इत्यनेन विद्या विद्या समुच्चय निर्दिश्यते। विद्या को दोनों का निश्चय समुच्चय कैसे कर दिया? नहीं देवता दर्शन कर्म समुच्चय से ब्रह्म विद्या समुच्चय संभवती, कि देवता दर्शन कर्म समुच्चय को ब्रह्म विद्या के साथ समुच्चय करना उचित नहीं है। ऐसे जब आशंका जब सिद्धांत कहते नहीं, उसके बिना ब्रह्म विद्या तो हो ही नहीं सकेगी। निष्काम कर्म योग और उपासना, निष्काम उपासना, ये दोनों को करता हुआ रहने वाला मुमुक्षु को ही ब्रह्म विद्या पचता है, नहीं तो नहीं पच सकता। इसलिए आज के जितने केवल वेदांत पढ़ रहे हैं और कर्म भी नहीं उपासना भी नहीं करते, ऐसे लोगों को वेदांत पचता नहीं। अर्जुन भी ब्रह्मज्ञानी तो था, ब्रह्मज्ञान भगवान ने खुद ही दिए, फिर युद्ध किया, लड़ा मारा सबको, तो ब्रह्मज्ञानी तो नहीं हो गया वो।
सिर्फ वृत्ति से कुछ नहीं समझ में आ सकता है, चीजें वृत्ति से नहीं समझ में आ सकती है कौन क्या है क्या नहीं है। इसलिए इनका कहना है यहां पर देखो कि ये जो उपासना का समुच्चय और कर्म का समुच्चय विधान किया और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति पूर्वक सफलता के लिए ही विधान किया गया। नान्तरिकत्व मैंने अवश्यम भावित्व प्रतिबंध का भाव है, कारकपत्य है, उपपत्य है। क्योंकि नान्तरिकत्व का मतलब क्या, अवश्यम भावी से ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाएगी जिसके अंदर वास्तविक वैराग्य होगा। ये सिद्धांत पक्ष बता दिया। अतो अन्यार्थत्वाद अमृतत्व साधन ब्रह्म विद्याम अपेक्ष निंदार्थ एवं भवति। इसीलिए अन्यार्थत्वाद अमृतत्व साधनम ब्रह्म विद्याम अपेक्ष, अमृतत्व का साधन ब्रह्म विद्या की अपेक्षा से निंदा जो किया गया है वह अन्यार्थत्वाद, वह अन्य प्रयोजन लेकर के है। एवं भवति अतः संभूत्यपवाद, इस संभूति का अपवाद अन्यार्थत्व समुच्चय से अशुद्धि क्षेत्र। अन्यार्थत्व क्या है, आंधी पहला पंक्ति बता रहे समुच्चय जो है ना वो अन्य प्रयोजन के लिए है। अन्य प्रयोजन मतलब अशुद्धि का क्षय के कारण से। तच्चेदिष्टान तब कह दिया जी की निंदार्थ भवती संभूत्यपवाद। यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु तो तथापि अतनिष्ठत्वात् परमार्थ अमृतत्व फलत्व भाव। क्योंकि यद्यपि अशुद्धि के वियोग का साधन है समुच्चय, फिर भी लेकिन वह परमार्थ अमृतत्व फल वाला वो हो नहीं सकता। आनगिरी दूसरी पंक्ति अतनिष्ठत्वात्, अतनिष्ठत्वात् माने परमार्थ अमृतत्व फलत्व भाव तद अपवाद सिद्धि, इसे उसका अपवाद करना भी उचित ही है। अतएव संभूतिर अपवादात संभूतिर आपेक्षिकम एवं सत्वम। इसलिए संभूति के अपवाद को देखते हुए संभूति में भी आपेक्षिक सत्व अमृतत्व सब कुछ मानना होगा। संभूते परमार्थ अमृतत्व फलत्व भावात् परमार्थ सद आत्मिकत्व अपेक्ष अमृताख्य संभव प्रतिषिध्यते है। इसलिए पारमार्थिक एक में द्वितीय सत्य आत्मिकत्व उसके अपेक्षा से जो अमृताख्य संभव है, जो अमृतत्व विशिष्ट संभूति है, वह कार्य ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, उसका भी यहां प्रतिषेध कर दिया जाता है। एवं माया निर्मित जीवस्य अविद्या प्रत्युपस्थापित अविद्यानाशे स्वभाव रूपत्वात् परमार्थतः। इसलिए माया निर्मित जीव का भी अविद्या के द्वारा माया निर्मित जीवस्य अविद्या प्रतिस्थापित, माया निर्मित जीव को ही अविद्या के द्वारा उपस्थापित कर दिया गया। इस अविद्या का नाश होने पर क्या बचेगा, स्वभाव रूपत्वात् परमार्थतः। स्वभाव रूप होने से जो पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप है वही अवशेष रह जाता है। इसी बात को समझाने के लिए मंत्र आया, कौन वेनम जनयेत, कौन इसे उत्पन्न कर सकता है, मैंने कोई इसे उत्पन्न नहीं कर सकता।